लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी जगह बैठ कर के लोगों को कुछ दृष्टांत के द्वारा उदाहरण दे देकर उन्हें परमेश्वर की राज्य की बातें सिखा रहा था, समझा रहा था, प्रवचन दे रहा था। और तब लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आने लगे और यह देखकर चेले क्रुद्ध होकर के उन्हें डांटने लगे। तब यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों भी सुसमाचार में ये वचन लिखा हुआ है। तीनों भी वचनों में इसी प्रकार का लिखा हुआ है कि बच्चों को, बालकों को, बच्चे भी शब्द नहीं है, बालक शब्द का इस्तेमाल किया है यीशु ने, कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। यानी कि यीशु मसीह बच्चे की भी उपमा नहीं दे रहा है, तो वो यहाँ पर बालक के बारे में बता रहा है। बालक और बच्चा, इसमें अंतर होता है। बालक यानी कि जो कुछ 1-2 साल के बच्चे होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें हम बालक कहते हैं। बच्चे यानी कि माँ बाप के नज़र में उनके बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, उनकी नज़र में वे बच्चे ही होते हैं। तो इसीलिए यीशु ने इस जगह पर बालक कहा है। क्या माता पिता इस प्रकार से कहते हैं क्या, मेरा बालक, मेरी बालिका? इस प्रकार से वो नहीं कहते हैं, वे बच्चे कहते हैं। इसीलिए इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, यानी कि जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जिनका मन पूरी रीति से साफ होता है, जिनके दिल में किसी भी प्रकार की, किसी के लिए भी कपट नहीं होता, जिनका दिल परमेश्वर के राज्य के लिए खुला होता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं कि किसी बड़े मनुष्य में और छोटे बेटे में, छोटे बालक में अंतर होता है। किस प्रकार का अंतर होता है? जब यहाँ पर गवाही का समय शुरू रहता है, हम देखते हैं कि गवाही ख़त्म होने के समय पर और कुछ समय के बाद लोगों की तालियों की आवाज़ें सुनाई देती है। परंतु छोटे बच्चे जो होते हैं, यदि एक वाक्य कुछ आगे बढ़ गया, वे तुरंत ताली बजाते हैं, यानी कि वे परमेश्वर को तुरंत प्रतिसाद देते हैं, तुरंत उनका रिस्पांस होता है। और जो बड़े लोग होते हैं, वे सोचते हैं क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा, क्या सचमुच इसके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी होगी। यानी कि हम जो बड़े मनुष्य हैं, हम हमारी बुद्धि से जाते हैं और फिर विचारों से कल्पना करते हैं, सोचते हैं, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, सचमुच ऐसा हुआ होगा, क्या सचमुच इस प्रकार की बातें हुई होगी। परंतु एक छोटा जो बालक होता है, वो परमेश्वर को तुरंत प्रतिसाद देता है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है। वो ये नहीं सोचता कि इनको पैसे दिए होंगे तभी ये आकर के गवाही दे रहे हैं, वो ये नहीं सोचता इनको सिखाया होगा, ऐसा बोलने के लिए बताया होगा, तभी ये आकर के यहाँ पे इस प्रकार से गवाही दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनका दिल परमेश्वर के लिए तैयार रहता है, खुला रहता है, और वे परमेश्वर के राज्य की बातों को तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने इस जगह पर कहा है कि जिन लोगों का मन बालकों सा होता है, बालकों का समान होता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, तो आपके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है, ऐसा वचन नहीं है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जिनका मन बालकों सा है उन लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। केंद्र में जब गवाही का समय शुरू रहता था, उस समय पर आप लोग ने भी देखा होगा कि ब्रदर जब मंच पर बैठे हुए रहते थे और जब गवाहियाँ शुरू रहती थी, उस समय पर ब्रदर किस प्रकार से गवाही के लिए प्रतिसाद देते थे। वे अपनी आंखें बड़े करके, हाथ ऊपर उठा करके, कान इस प्रकार से हाथ रख करके सुनते थे। वे ये भूल जाते थे कि वो इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति है, वो सीए हैं और इतना उनका नाम है, वो इतने बड़े हैं। ये सारी बातों को वो बाजू में रखकर एक छोटे बच्चे के समान वो कान पर इस प्रकार से हाथ रखकर और अपनी ये भुई जो है वो ऊपर चढ़ाकर आंखें बड़ी करके ध्यान दे करके सुनते थे। और गवाही ख़त्म होने के बाद छोटे बच्चे के समान वो ताली बजा करके गवाही के बदले प्रभु को धन्यवाद देते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ब्रदर सचमुच उनका मन बालक सा था, इसलिए वो इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए परमेश्वर को प्रतिसाद देते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने यहाँ पर ऐसी गवाही नहीं सुनी कि जिस समय पर यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, परमेश्वर की आराधना शुरू थी, और उस समय पर हमने तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दिया और हमारे हाथ का दर्द निकल गया, हमारे शरीर की बीमारी निकल गई, हमें चंगाई मिल गई। ये इसलिए होता है क्योंकि इस पूरे माहौल में परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। और जो लोग एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर को प्रतिसाद देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का स्पर्श हो जाता है और परमेश्वर उसी घड़ी उन्हें चंगाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर के बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपने दिल को कठोर मत करना, अपने दिल को बंद मत करके रखना, बल्कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे, छोटे बालक परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस प्रकार से अपने दिल को नम्र कीजिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए। आजकल यहाँ पर ऐसी कितनी सारी गवाहियाँ आती हैं कि यदि छोटे बच्चे को बुखार आ गया, कुछ तकलीफ़ हो गई, माँ बाप उनसे कहते हैं कि हम इलाज के लिए ले चलते हैं, परंतु बच्चों का विश्वास होता है, बच्चे कहते हैं नहीं, वो प्रार्थना का तेल है ना, वो तेल ही मुझे लगा दो, मैं खुद प्रार्थना करूँगा और प्रभु यीशु मुझे ठीक करेगा। और सचमुच उनके विश्वास के द्वारा और उनके इस प्रकार के बर्ताव के द्वारा प्रभु उनके जीवन में काम करता है और उन्हें चंगाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े मनुष्य के लिए यदि बुखार आ जाए तो ये सोचता है कि बुखार आ गया, जाकर के जांच करनी चाहिए, हो सकता है टीबी हो गया होगा या और कुछ बीमारी हो गई होगी, खांसी शुरू हो गई है, टीबी हो सकता है, जाकर तुरंत इलाज करवाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि मनुष्य के लिए परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करना ये कठिन बात है। इसीलिए यीशु ने आगे के वचन में ऐसा बताया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके मन को बालकों के समान नम्र कीजिए, साफ कीजिए और बालकों के समान परमेश्वर की बातों को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर को प्रतिसाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा कितने बार हम देखते हैं कि घर में माँ बाप का जितना विश्वास नहीं होता है, उससे कहीं बढ़कर के बच्चों का विश्वास बड़ा होता है, क्योंकि वे पूरे साफ रीति से परमेश्वर के पास आते हैं
और उनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे इस प्रकार का विचार कर सके, जैसे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, सम्मानित लोगों के लिए, जो संसार में जिन्हें ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त है, और जो धनवान लोग हैं उनके लिए ये बातें स्वीकार करना कठिन जाता है। जिस समय पर सामर्थ दर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू रहता है, उस समय पर कितने लोग तालियां बजा कर के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उस समय पर लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परंतु उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं क्या सचमुच इस प्रकार से कोई मनुष्य गिर सकता है। कुछ सालों पहले की बात है, जब केंद्र में ब्रदर सामर्थ दर्शन दिखाते थे, उस समय पर सामर्थ दर्शन का कार्यक्रम शुरू था और एक भाई उठ कर के तुरंत उसने हाथ ऊपर उठा कर के प्रभु की तस्वीर की ओर देखकर प्रभु को धन्यवाद दिया और उसने साक्षात दंडवत किया, और दंडवत करके वो ऐसी आंखें बड़ी करके धन्यवाद दे रहा था। और उसका इस प्रकार से रिस्पॉन्स था, प्रतिसाद था कि सचमुच परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर सचमुच जिंदा है, और वो इस प्रकार के सामर्थ्य के द्वारा वो लोगों को दिखा रहा है कि वो आज भी हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब ब्रदर ने हमें बता दिया कि यहाँ पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में केवल अकेला ये मनुष्य इस समय पर खड़ा होकर के उसने हाथ ऊपर उठा करके परमेश्वर को खुले दिल से धन्यवाद दिया, परमेश्वर को अच्छा प्रतिसाद दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए साल में एक छोटे बेटे ने ऐसी गवाही दे दी, उसके साथ में उसके माता पिता भी थे। ये बेटा 6 से 7 साल का, भी 7 साल का हो चुका होगा, उस समय पर वो 6 साल का था। और उसके पिताजी ने ऐसा बताया कि जन्म से ही गूंगा था, बोल नहीं सकता था। सभी लोग उसे गूंगा गूंगा कहते थे, और मेरी माँ भी उसे गूंगा कहती थी, क्योंकि ये कुछ भी बोलता था तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। ट्यूशन में जाता था तो वो क्या लिखता था, क्या बोलता था, ये कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर भी उससे परेशान थे। और फिर उस समय पर ऐसा हो गया कि ये परिवार प्रार्थना में आने लगा, प्रभु पर विश्वास रखने लगे, और ऐसा हो गया कि इनका छोटा बेटा हर शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना रखने लगा। वो खुद ही उपवास रखता था। जब उनको पूछा गया कि ये इतना सा आपका बेटा है, इसे कैसे पता चलता था कि आज शुक्रवार है, सप्ताह में शुक्रवार का दिन कब आने वाला है, ये इसे कैसे पता चलता था। उस भाई ने कहा कि आप ही उसे पूछ लीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये छोटा बेटा जब शुक्रवार का दिन आता था तभी वो खुद से ही उपवास रख लेता था, और जब उसे खाना के लिए या नाश्ता के लिए पूछा जाता था तब वो कहता था आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मेरा उपवास है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये छोटे बेटे का दिल बालक था वो, और इसीलिए उसने परमेश्वर के लिए इस प्रकार का प्रतिसाद दिया। वो जानता था कि मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए वो खुद से ही उपवास रखने लगा, और ऐसे कितने सप्ताह बीतते जा रहे थे, लगभग 1 साल बीत चुका। यह जो छोटा बेटा है जो कि कुछ भी बोल नहीं पाता था, मम्मी पापा कुछ बोलना हो, भाई बहन को बोलना हो तो उसके मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकलते थे, लड़खड़ाता था उसका जबान, पूरी तरह से वो गूंगा था। उस भाई ने बताया कि जब से इसने उपवास रखना शुरू किया, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करनी शुरू कर दी, इसका जुबान साफ होने लगा, और अब ये पूरी तरीके से अच्छी तरह से बोलता है, ट्यूशन भी जाता है, सारा होमवर्क करता है, और अभी वो इतनी बातें करता है, इतना बोलता है कि हम उसकी बातें सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो उपवास रखने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताया, उसकी माँ ने भी उससे नहीं कहा कि तुम्हें ये दिन उपवास रखना है। परमेश्वर उससे बातें करता था, और परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा उस बेटे ने
खुद ही उपवास रखना शुरू कर दिया, यानी कि उसने परमेश्वर को उसके जीवन में बड़ा प्रतिसाद दिया और जिसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु ने उसे दिया और उसको गूंगी आत्मा छोड़कर निकल गई। ये बेटा आज भी अच्छी तरह से साफ साफ बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने लोगों के विषय में ऐसा होता है कि जहाँ पर काम धंधा करते हैं या कहीं पे कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों से प्रभु यीशु मसीह का उल्लेख नहीं करते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो यीशु के नाम को छिपाते हैं। क्यों? उन्हें लज्जा आती है, वे शर्माते हैं, वे ये सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा मनुष्य हूँ, मुझे इतनी पदवी है या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यदि यीशु के बारे में बताऊँगा तो ये लोग मुझ पर हंसेंगे, ये लोग मेरा नाम रखेंगे और कहेंगे कि तू पागल हो गया है, तू किसी भगवान को इस प्रकार से तू प्रार्थना करता है, ये सही नहीं है। और इस प्रकार से वे अपने विश्वास को छिपाए रखते हैं, यानी कि उनका अहंकार उन्हें खा लेता है। यानी कि मनुष्य के अंदर छिपा हुआ ये अहंकार उन्हें प्रभु के पास आने के लिए रोकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसी अहंकार की वजह से वे अपने आप को बड़ा समझते हैं और सोचते हैं कि यदि इस प्रकार से बोलने से अच्छा मैं अपने विश्वास को छिपाए रखता हूँ। दिल में विश्वास है, दिल में यीशु का नाम है, मैं यीशु के पास 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ, उतना काफ़ी है। परंतु यदि वे एक बच्चे के समान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हाँ, सचमुच मैंने जीवित परमेश्वर को पाया है, मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ, मैं उसके पास प्रार्थना करता हूँ, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी लोगों को चंगाई देता है, वो आज भी सबसे प्यार करता है, उसके पास आकर देखिए, विश्वास कर देखिए, बाकी आगे का काम प्रभु करेगा, आप उसके पास आइए तो सही। यदि इस प्रकार का वे नहीं कहते, यानी कि उनका मन बालक के समान नहीं है। छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, चाहे घर में कितने भी मेहमान आ जाए, कोई कितने भी लोग आ जाए, वे हमेशा यीशु का गाना बोलते रहते हैं, हालेलुया बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे इस प्रकार की लज्जा नहीं दिखाते, लज्जा उनको आती ही नहीं है, क्योंकि उनका दिल हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए तैयार रहता है। वे हालेलुया बोलते हैं, गाना बोलते हैं, किसी प्रकार की उनमें शर्माहट नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य बालकों सा है। परमेश्वर का राज्य बालक के लिए है, ऐसा नहीं। मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य बालक के लिए है, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य बालकों सा है। यदि अगर ऐसा होता कि परमेश्वर का राज्य बालकों का ही होता तो स्वर्ग में केवल बच्चे ही जाते, फिर हमारा और आपका क्या। परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के लिए है जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखती है, जिन्होंने अपने दिल को प्रभु के लिए तैयार किया हुआ है, अपने दिल को प्रभु के लिए खोल कर रखा हुआ है, जो पूरे दिल से प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए अपने दिल को बच्चे के समान नम्र कर दो, अपने आप को दीन कर दो, सारा अहंकार भूल जाइए। आप कितने पढ़े लिखे हैं, सम्मान कितना है आपको संसार में, ये बातें भूल जाइए और ये भूल जाइए कि आपके पास कुछ बड़ी संपत्ति है, आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं। आज ये यहाँ पे इस जगह पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके कानों में परमेश्वर का नाम जा रहा है, आप यहाँ पर प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से भूल करके इस बात का ध्यान रखिए कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे बनाया, वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए छोटे बच्चे के समान तालियां बजाकर उत्साह से उसे प्रतिसाद दीजिए। इसलिए जब दाऊद राजा के विषय में हालेलुया, 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 इसलिए जब दाऊद राजा के विषय में वर्णन किया जाता है
तब ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि दाऊद राजा इजराइल देश का महाराजा था और महाराजा होने के बावजूद वो एक छोटे बच्चे के समान नाच गाकर परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की प्रशंसा करता था। जब वो महाराजा होकर अपने आप को भूल जाता था और वो एक बालक के समान नाच गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता था, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम और आप कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए पूरे दिल से प्रभु के ऊपर विश्वास रख के अपने आप को नम्र और छोटा बना करके परमेश्वर के पास आइए और पूरे हृदय से उसका स्वीकार करके उसे प्रतिसाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।